नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले यूपी में सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है। नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है और कहीं न कहीं मौजूदा वक्त में जो नेता हैं, मंत्री और विधायक हैं, वो मौके की नजाकत को भांपते हुए इस्तीफा दे रहे हैं और दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बात अगर समाजवादी पार्टी की जाए तो एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के विकेट गिर रहे हैं और कहीं न कहीं चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी के लिए ये मुश्किलें भी खड़ी कर सकते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता एक एक कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रहे शिवचरण प्रजापति ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। लखनऊ में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए चुनावों से पहले बड़ा झटका है। और न सिर्फ शिवचरण प्रजापति बल्कि उनके साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके समर्थक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। तो एक तरफ जहां चुनावों से पहले लगातार अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां से बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बेहद मुश्किलों भरी हो सकती हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ये वरिष्ठ नेता न सिर्फ बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं बल्कि अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वो पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, बरेली से 3 तलाक पीड़िता निदा खान भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। निदा खान मौलाना तौहीर रजा खान की बहू हैं और वो हैं मौलाना तौहीर रजा खान, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन उनकी बहू अब बीजेपी में शामिल हुई हैं। और निदा खान की ओर से मीडिया से बातचीत करते हुए ये साफ तौर पर कहा गया कि मैं बीजेपी में इसलिए शामिल हुई हूं क्योंकि इसने 3 तलाक कानून लाया और सभी धर्मों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीजेपी काम कर रही है, महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करा रही है। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। तो निदा खान का बीजेपी में शामिल होना जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और ये सुर्खियों में उस वक्त रही थी जब तौहीर रजा खान दरअसल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। उस वक्त भी निदा खान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि तौहीर रजा खान जो कि एक मौलाना है, वो जो अपने घर में ही महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, जब वो अपने घरों में ही महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो आखिर वो किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे, ये सवाल लगातार उन पर उठाया गया था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो स्लोगन है लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसके साथ वो नजर आए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तौहीर रजा खान की तस्वीरें नजर आई थी और उस वक्त निदा खान ने खुलकर ये बात कही थी कि जो अपने घर में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकता, जो महिलाओं पर इतने अत्याचार करता है, वो आखिर उत्तर प्रदेश में लड़कियों को कैसे सुरक्षा मुहैया करा पाएगा। ये तमाम सवाल थे जो उनकी तरफ से उठाए गए थे। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। जिस तरीके से एक एक कर नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और न सिर्फ शिवचरण प्रजापति बल्कि इसके अलावा आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष झांसी के राकेश पाल ने राष्ट्रवाद को चुनकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इसके अलावा भी कई जो नेता हैं वो लगातार बीजेपी में शामिल हुए हैं। लगातार समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। और इसके अलावा नोएडा में भी समाजवादी पार्टी के नेता सतपाल यादव ने अपने साथियों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि 10 साल तक उन्होंने समाजवादी पार्टी में काम किया है, लेकिन अब वो बुराई को छोड़कर अच्छाई का साथ देंगे। मैं 10 साल से सपा में कार्य कर रहा था। मैंने योगी का काम देखते हुए मैं बुराई को छोड़ के आज अच्छाई की तरफ आया। वो अब पंकज सिंह को जिताने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है।
तमाम अपने 200 से 300 कार्यकर्ताओं के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो लगातार समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं गुंडे और अपराधियों को जो टिकट समाजवादी पार्टी ने बांटे हैं उसका खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि एक एक कर जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिनों भी बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के जो टिकट ना मिलने से नाराज थे, जो लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, लगातार चुनावी कैंपेन वो समाजवादी पार्टी के लिए कर रहे थे, लेकिन आखिरी मौके पर समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कई विधायकों का टिकट काटा गया तो कई अपराधियों को उस जगह पर चुनावी मैदान में उतारा गया और शायद यही वजह है कि इस तरीके की नाराजगी जो है वो समाजवादी पार्टी के नेताओं में देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि हर रोज मंत्री और विधायक रहे इन नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। बीजेपी में लगातार ये नेता शामिल हो रहे हैं और न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि इसके अलावा बसपा और कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो लखनऊ में बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिन्हें लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई है। इसके अलावा आपको बता दें, बसपा को छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले गंगाराम अंबेडकर का मन कांग्रेस में भी नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने रविवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से एक एक कर जो नेता हैं, तादाद बहुत बड़ी है। जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के ये नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बात अगर इन तमाम नेताओं की की जाए तो जाहिर तौर पर कोई जिला अध्यक्ष रहा है, तो कोई विधायक रहा है, कोई सांसद रहा है, तो कोई मंत्री रहा है और ये तमाम नेता अब नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। साफ तौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि दलितों और पिछड़ों के लिए समाजवादी पार्टी ने कभी कोई काम नहीं किया है, उनके नेताओं को आगे बढ़ाने की कभी कोई कोशिश नहीं की है। दलितों और पिछड़ों का वोट बैंक समाजवादी पार्टी को चाहिए, लेकिन उनके लिए उनके नेताओं को आगे नहीं रखा जा रहा है। और इसके अलावा जो झांसी से राकेश पाल जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एक बार फिर पिछड़ों और शोषितों ने विश्वास जताया है कि सभी राष्ट्रवाद को ही चुनेंगे, यानी बीजेपी जो राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, अब बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है और वो अब इस राष्ट्रवाद की राह पर चलेंगे, ये उन्होंने तय कर लिया है। ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का समर्थन करने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तोहिर रजा खान की बहू निदा खान बीजेपी में शामिल हुई है, कहीं न कहीं ये न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है। निदा खान ने बार बार ये कहा है कि मोदी राज में देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। कांग्रेस के नेता लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लगा रहे हैं, लेकिन घर में महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। मौलाना तौकीर पर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि जो आदमी अपने घर के मामले नहीं सुलझा सकता है वह समाज का क्या भला करेगा। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई थी। निदा अहमद की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया था कि बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कम हुई है और उन्होंने ये भी बड़ी बात कही थी कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो जाहिर तौर पर देश में मोदी राज है और उत्तर प्रदेश में योगी राज है, इसलिए मैं जिंदा हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि आज जो भी हमारे पास है वो बीजेपी का दिया हुआ ही है। सपा की सरकार थी तो हम पर लगातार जानलेवा हमले हुआ करते थे, फर्जी मुकदमे हम पर दर्ज कराए जाते थे। इस तरीके की गुंडागर्दी जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में थी। महिलाओं को लेकर लगातार ये मौलाना फतवे जारी करते थे और उन फतवों पर जरूर गौर किया जाए, उन फतवों पर चला जाए। ये महिलाओं को लेकर कहीं ना कहीं मानसिकता जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में थी। तो ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन आज आपको बता दें, अपर्णा यादव जो कि अखिलेश यादव की भाभी हैं और मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई कि आखिर किस तरीके से योगी सरकार में 5 सालों में क्या क्या कार्य हुए हैं।
कितना लाभ प्रदेश की जनता को पहुंचा है, फिर चाहे वो स्वास्थ्य योजनाएं हो, फिर चाहे वो बिजली और शौचालय की व्यवस्था हो, उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों के लिए तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो उपलब्धियां हैं सरकार की, वो उनकी तरफ से गिनाई गई हैं। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए ये कहा है कि स्वास्थ्य, शौचालय, गैस कनेक्शन, डबल राशन, बिजली कनेक्शन ये आज उत्तर प्रदेश में घर घर तक पहुंचा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कुशल नेतृत्व ही है जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों तक आज डबल राशन पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बहुत गौर किया कि महिलाएं और बहु बेटियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षित हैं, लेकिन इससे पहले किस तरीके का गुंडा राज था, किस तरीके से माफिया राज उत्तर प्रदेश में चलता था। महिलाओं को छेड़खानी महिलाओं के साथ खुलेआम होती थी और उन अपराधियों पर कोई शिकंजा नहीं कसा जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से परिस्थितियां बदली हैं। तो साफ तौर पर अपर्णा यादव ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तारीफ करते हुए ये कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी जो स्कीम लगातार उत्तर प्रदेश में आ रही है, उस स्कीम पर किस तरीके से अमल किया जाए, किस तरीके से उस स्कीम को जनता के बीच पहुंचाया जाए, ये भी उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार निर्धारित कर रही है। वहीं आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला गया और जनता को ये बताने की कोशिश पुरजोर तरीके से की गई कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में तमाम बड़े घोटाले हुए हैं, फिर चाहे वो खनन घोटाला हो, फिर चाहे वो तमाम जो नौकरी में घोटाले हुए हैं, जो नौकरी देने का वादा युवाओं को किया गया था लेकिन वहां भी भ्रष्टाचार की दिमक लगी। इसके अलावा पेंशन घोटाला, लैपटॉप घोटाला, तो ये घोटालेबाजों की सरकार थी जो समाजवादी पार्टी की थी। लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदली है और कहीं ना कहीं उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने वादों को कचरे में डाल दिया और यूपी को बदनाम करने की कहानी लिखी। युवाओं को जो नौकरी मिलनी थी उनकी लूट की कहानी लिखी गई। तो इस तरीके से अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में शासन किया है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद किस तरीके से कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, किस तरीके से युवाओं के लिए काम हुआ है, युवाओं को नौकरी देने का काम हुआ है, घर घर राशन पहुंचा है, महिलाओं और गरीबों का खास तौर पर ख्याल रखा गया है, ये तमाम योजनाओं का लाभ जो है उत्तर प्रदेश की जनता को पहुंचा है। और शायद यही तमाम वजह हैं, ये तमाम योगी सरकार की उपलब्धियां हैं जिसकी वजह से ये तमाम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के जो नेता हैं वो अब एक एक कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।